सुनाई नहीं देता आपको? छोड़े मेरा हाथ, मत हाथ लगाया करे, मत आया करे मेरे करीब। घिन आती है मुझे अपने आप से और इस रिश्ते से। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? जायज और शरई रिश्ता है हमारा। जायज और शरई रिश्ता? मजाक बनाकर रख दिया आपने इस शरई और जायज रिश्ते को। जब चाह छोड़ दिया, जब चाह अपना लिया। मैं इंसान हूं, पत्थर नहीं हूं साथ। मेरे सीने में भी दिल है, मुझे भी तकलीफ होती है। बहुत आसान है ना आपके लिए एक घटिया लफ्ज मुंह से निकाल लो और फिर दोबारा माफी मांग लेना, लेकिन मेरे लिए आसान नहीं है। अपनी इज्जत नफ्स को पैरों तले कुचल के दोबारा एक छत के नीचे रहना किसी हैसियत से कम नहीं है मेरे लिए। दम घुटता है साथ मेरा। ऐसी जिंदगी से तो बहुत अच्छी है। कैसी बातें कर रही हो? मेरी बात सुनो, मैं अब भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ ज़ाहिरा। क्या हो गया? मोहब्बत? नाम ना ले मोहब्बत का मेरे सामने। जहां इज्जत नहीं रहती ना साथ, वहां मोहब्बत ज्यादा अरसे ठहरती नहीं है। कुछ नहीं बचा मेरे आपके दरमियान सिवाय इस नीम मुर्दा रिश्ते के। पल वो साथ का तेरा, लम्स हाथ का तेरा, मेरा हो के रहना वो तेरा। रंग प्यार का तूने दिल में सब उतारा, देख के लगा कैसा डूबता किनारा। आपकी तबीयत काफ़ी बेहतर है। मेरे ख्याल में हमें वापसी का टिकट करवा लेनी चाहिए। मैं सोच रहा हूँ मैं अकेला चला जाऊं दुबई, तुम यहीं रुको। क्यों? मुझे लग रहा है कि ज़ायरा बहुत डिस्टर्ब है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम यहीं रहो उसके पास। क्यों, उसने कुछ कहा है आपसे? जैतून ने फिर कुछ कर दिया? नहीं, उसने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मायरा की शादी पे मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वो कुछ परेशान परेशान है। तुमने नहीं नोटिस किया? हाँ, महसूस तो मैंने भी किया। मैंने उससे पूछा भी था, लेकिन वो टाल गई। फिर मैंने सोचा शायद मेरा वहम हो। बेटियों के लिए तो माएँ वैसे भी बहुत हसास होती हैं। बज़ाहिर तो सब कुछ ठीक ही है, लेकिन पता नहीं मेरे दिल में एक वहम सा क्यों पैदा हो गया है। मुझे लगता है कि हमारी बेटी खुश नहीं है, इसलिए मैं चाह रहा था कि तुम यहां रह जाओ उसके पास। वैसे भी मैं सब कुछ वाइंड अप तो कर ही आया हूं दुबई में। एक आधा काम रह गया है, वो करके वापस आ जाऊंगा। वो मैंने अपने एक दोस्त से कहा है कि यहाँ नज़दीक कहीं हमारे लिए एक घर ढूंढ ले। घर मिल जाएगा तो मैं तुम्हें वहाँ शिफ्ट करके तो फिर दुबई जाऊंगा। हाँ, लेकिन शबीर आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप वहाँ अकेले कैसे रहेंगे? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे भी तुम यहाँ रहोगी तो मुझे ज़ायरा की तरफ से इत्मीनान रहेगा, वरना वहाँ जाके मुझे हर वक्त उसी की फिक्र लगी रहेगी। ठीक।
गुड़िया, चाय चल रही है बेटा? मेरी दिल की तरह ये भी जल के स्याह हो गई। अरे मेरा बेटा, जले तुम्हारे दुश्मन। क्या हो गया तुम्हें, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मैंने रिश्ते वाली से बात की है, बहुत अच्छा रिश्ता बताया उसने तुम्हारा। अम्मा, मैं सोची थी कि इतनी जल्दबाजी की क्या जरूरत है, जहाँ इतना इंतजार किया वहाँ थोड़ा और कर लें। क्यों बेटा, थोड़े दिनों में क्या काया पलट जाएगी? क्या पता पलट जाए। तूफान के आसार लग रहे हैं और तूफान हर चीज बहाकर ले जाता है। हेलो सारा, मुझे सच सच बताओ, सब ठीक है ना? कोई परेशानी वाली बात तो नहीं? तुम बेटा कुछ छुपा तो नहीं रही हो ना मुझसे? हाँ अम्मी, सब ठीक है। आप क्यों पूछ रही हैं? अरे पता नहीं, एक अनजाना सा खौफ है तुम्हारी तरफ से। तुम्हारे अब्बू भी बहुत फिक्रमंद हैं। हाँ, वो तुम्हें अकेला छोड़कर जाना नहीं चाहते, इसीलिए दुबई के मामलात सारे सेटल करने के लिए खुद जा रहे हैं मुझे यहाँ छोड़कर। हमारे लिए एक अलग घर का अरेंज भी कर रहे हैं। बेटा मुझे बिल्कुल ठीक ठीक बताओ, तुम खुश हो ना साथ के साथ? कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है ना बेटा? नहीं, मैं बहुत खुश हूँ अम्मी। साद ने मुझे बहुत खुश रखा हुआ है। इतना खुश तो मैं कभी अपनी जिंदगी में हुई नहीं। बहुत प्यार से, बहुत इज्जत से रखा हुआ है मुझे यहाँ पे। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा। अच्छा अम्मी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, साद का फोन आ रहा है। खुदा हाफिज।